श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। प्रभु की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। परशुराम जी का प्रसंग चल रहा है। कल की कथा में हमने सुना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा था, प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजऊ विप्र बस रोस। वे सुबिलो के कहीं से कछु, बालक हूं नहीं दोष। राम कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे स्वामी, सेवक और स्वामी में कैसा युद्ध। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही लक्ष्मण ने कुछ कह दिया है, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। और देके कुठार बाण धनुधारी, बैलरे कायर सबीरो बेचारी। और राम कह रहे हैं कि आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। नामो जान पे तुम्हारी न चीना, बंस शोभाए उतरो नहीं दीना। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। और जो तुम आते हो मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधरत गोसाई। हे मुनि, यदि आप मुनि की तरह ही आते तो ये स्वामी, ये बालक, ये लक्ष्मण आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। इससे अनजानी में गलती हुई है प्रभु, क्षमाऊं चूक न जानत केरी, चय बेप्र और कृपा घनेरी। हे मुनि, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। और हमाई तुमाई सरे बरे कसना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। और राम कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। और राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। और कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम और आपका नाम परुष सहित है, परशुराम। हमारा तो नाम भी बराबर का नहीं स्वामी। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। और हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र, देखो, शम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, आपके तो ये 9 गुण हैं। और सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमाऊं बेप्र अपराध हमारे। हे स्वामी, हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्रवर, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम रामा, कह राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसे,
तहु बंद समवाम, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर, मतलब क्रोध की हंसी हंस के बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। और निपटाई दुजे कर जानई मोई, मैं जस बेप्र सुनावऊं तोई। तू मुझे बिल्कुल ब्राह्मण ही समझ रहा है? मैं क्या निरा ब्राह्मण हूं? मैं जैसा विप्र हूं तुझे दिखाता हूं, तुझे सुनाता हूं राम कि मैं कैसा विप्र हूं। चाप श्रुवासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। धनुष को श्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। और समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामाई पभई पशु आई। चतुरंगिनी सेना, सुंदर यज्ञशालाओं में जलाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है राम। मैं यही परसु काटे बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। और सुन, ऐसा एक दो यज्ञ नहीं किया मैंने, ऐसे करोड़ों जप यज्ञ रण यज्ञ मैंने किए हैं। और मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरे बेप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। भंजे ऊंचा पुदापो बड़ बाड़ा, अहमित मन जीत जग उठाड़ा। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। अब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेति करो अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। और जो हम निदरई विप्र बदी, सत्य सुनऊं भृगुनाथ रामा, सत्य सुनऊं भृगुनाथ। जो अस को जग सुभट तेई, भय बस ना भई मात। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी। राम कह रहे हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कर आपको ब्राह्मण समझकर निरादर करते, तो यह सत्य सुनिए कि फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। और देवदनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर हो, चाहे बलवान हो, और जोरन हमारे पचारे को, लड़ाई सुखे न कालु किन को। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तेई पावर आना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, वह उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। कहूं सुभाऊ न कुलाई प्रशंसी, कालाऊं डराई नर रघुवंशी। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं।
कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असे प्रभुताई, अबे होए जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप पूजनीय हैं। और सुनिमृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परुष धर्मति के। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। रमा रमापति कर धनु लेहू, खेचाऊ मिटे मोर संदेहू। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में ले, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए। जब परशुराम जी ने प्रभु राम को वो धनुष दिया तो क्या हुआ? देत चापो आपो ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे ही परशुराम जी ने प्रभु श्री राम को अपना धनुष दिया तो राम जी ने वो धनुष को हाथ में लिया और उस धनुष की प्रत्यंचा अपने आप ही चढ़ गई। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। रामा पुलक प्रफुल्लित गात, जोरे पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। अब वो इतने खुश हैं कि अब प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वो समझ गए कि यही पूर्ण परमात्मा है। परशुराम जी के वचनों को अब कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।